मुझे तुमसे शादी करनी है। जो बाबा कहेंगे मैं वही करूँ। ये तो जुल्म है। मैं जालिम हूँ, मैं आशिक हूँ, मैं कातिल हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। भागे नहीं दूँ। वेरी फिल्मी यकुम रमजानुल मुबारक से पीर से इतवार शब 9 बजे। तेरी नफरत भले। काश हम मिडिल क्लास लोग ही ना होते। काश अब मुझे ये ना कहती कि सबा आरेज से शादी कर लो। सबा अपने लिए लड़का ढूंढ, कोई अच्छा सा लड़का पसंद कर ले। सबा तेरी उम्र निकल गई तो तुझसे शादी कौन करेगा? आपकी यही सब बातें सुन सुन कर मैंने गलत इंतखाब कर दिया। मुझे यूं लगा कि मैं शादी करूंगी तो मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। बेटा, मैंने तो तुम्हारी बेहतरी चाही थी। मैंने तो ये ख्वाहिश की थी कि तुम्हारा घर आबाद हो जाए, तुम खुश रहो, तुम अच्छे से रहो। मुझे क्या पता था कि आरेज ऐसा निकलेगा। आदि, आपने मुझे ये क्यों नहीं समझाया कि सबा पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जा। औरत अगर पढ़ लिख कर कामयाब होती है ना तो रिश्ते खुद चलकर उसके पीछे आते हैं। आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि मोहब्बत के बहकावे में आकर गलत शख्स का इंतखाब ना करें? क्यों किया आपने ऐसा दादी? बस कर दे, चुप हो जा सबा, बस चुप हो जा। तुम्हारी बातों से मुझे दुख हो रहा है बेटा। मुझे क्या पता था, मुझे नहीं मालूम था बेटा तुम्हारी किस्मत ऐसी निकलेगी। मुझे नहीं पता था, मुझे माफ कर दे। आज उस्मान ने आकर इतनी बातें सुनाई, शर्मिंदगी तो मुझे ही हुई है ना दादी। मेरा शौहर ऐसा है। क्या भरोसा तेरा, क्या भरोसा मेरा, इस मोहब्बत के दरिया को जाना उतर। नफरत फयाज, माना कि आरेज ने गलत किया है, लेकिन उस औरत को भी इस तरह ऐसी बातें यहाँ आकर नहीं करनी चाहिए थी। वो यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी कि हम आरेज को रोक सके ताकि वो किसी और को नुकसान न दे। पता नहीं आरेज ने ये सब क्यों किया, तो कौन सी ज़ेबू मिल जानी थी। यही तो सारा मसला है, आरेज का ज़ेबू से जुनूनी इश्क, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाया। क्या लोग मोहब्बत में पागल होकर ऐसी हरकतें करते हैं? सारा कसूर मेरा है। मुझे आरेज को ज़ेबू से जुदा नहीं करना चाहिए था, मगर मैं मजबूर थी। नहीं सफीना, नहीं, आरेज का कसूर अपने खाते में मत डालो। उसने हमारी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया है। वो भूल जाता है कि वो एक शादीशुदा शख्स है। मुझे सबा और आरेज की शादी नहीं करवानी चाहिए थी। सारी गलती मेरी है। शादी के बाद क्यों, कैसे जैसे सवालात कोई मायने नहीं रखते सफीना बेगम। अपनी शादी तो निभा नहीं सका और चला वो ज़ेबू का घर बर्बाद करने के लिए। अच्छा बस रिलैक्स करें आप, आपका बीपी शूट कर जाएगा। मैं समझाऊंगी आरेज को, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसकी ज़हनी कैफियत ऐसी नहीं है कि उस पर सख्ती की जाए। अगर उसकी ज़हनी कैफियत ऐसी नहीं है तो मुझे भी अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं है फिर। अच्छा बस, वो देखें मौसम कितना अच्छा। देखो खुद ही। सफीना, सफीना, जल्दी कर। आरेज कहाँ है भाई? और सबा को अस्पताल लेकर जाना है। क्या बात है, खैरियत तो है? अरे उसकी डिलीवरी का वक्त हो गया, जल्दी करो। अच्छा आरेज को बुलाओ, मैं गाड़ी निकाल। अच्छा चले 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 आरेज।
डॉक्टर कैसी है सबा? हम कब से इंतजार कर रहे थे। आई एम सॉरी, हम बेबी को नहीं बचा सके, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? आप क्या कह रही हैं? मैं ये क्या कह रही हैं? डॉक्टर, मेरी बच्ची कैसी है? सबा बेहतर है, मगर इस शॉक से निकलने के लिए उन्हें कुछ वक्त लग जाएगा। मगर ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? कैसे हो गया ये सब? हमें अफसोस है, मगर ऐसे केसेस होते रहते हैं। आप मिसेस सबा से जाके मिल सकती हैं, उन्हें फैमिली की तसल्ली की ज़रूरत है। अम्मी, मैं सबा के पास जाऊं? जाओ बेटा जाओ। हमने भूले से भी ख्वाब देखा कोई, आंखों से ख्वाब वो नोच डाला गया। हम दर्द सबा, हम दर्द अपने आप को संभालो। और हर दर्द को फिर जो कुछ भी हुआ उसमें किसी की गलती नहीं थी। हम तमाशा बन कैसे आएगा सबा? उफ तक न की, कैसे मिलेगी तसल्ली? रहने की है सजा। हम दोनों का दुख है। हर कोई इस ज़मीन मैंने कभी नहीं सोचा था खुदा बन गया। अब कि ये सब कुछ हो जाएगा। बेचारे कहाँ जाए, अब मुझे माफ कर दो, तेरी नफरत, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सका, तेरी नफरत, मैं नजरअंदाज करता रहा। तेरी नफरत मंजिल तो मेरी तुम थी, मोहब्बत न कर। क्या एक उलझे हुए माजी में भटक गया। क्या भरोसा मेरा, गलती मेरी भी तो थी ना। मैं सेबू जैसी बनना चाहती थी। मैं वो सब कुछ हासिल करना चाहती थी जो उसके पास था। मैं उससे हसद करती थी और उसी हसद ने मुझे बर्बाद कर दिया। देखो, आज मैं हार गई। और तुम भी। मेरी आंखों में आंसू देखकर भी तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास नहीं हुआ। सबा, तुम तो मेरा सब कुछ हो, मेरी दोस्त, मेरी हमसफर, मेरे घर की रौनक। जो मेरा माजी था वो तो कब का धुंध में छुप गया। सबा, मेरा आज तो तुम हो। मत रो सबा, तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर गिर रहे। देखना, हमारे घर औलाद जरूर होगी और ये सारे ख्वाब खुशियों में बदल जाएंगे। जो हुआ है जाने दो, कुछ पल मेरे साथ रहो। रात दिन मैंने किया है इंतजार, कब से मैंने चाहा है तुझको मैंने पाया है। अब दुआ है कि ना होंगे हम जुदा। ये आप क्या कह रही हैं खाला? सारे इख्तिलाफात भुला दो सेबू। सबा और आरिस को माफ कर दो। वो दोनों बहुत दुखी हैं और मैं भी बहुत सदमे में हूँ। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ खाला। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। मैं आऊंगी खाला, आप फिक्र ना करें, तसल्ली रखें। सबा कभी तो तुम्हारी सहेली थी ना, तुम्हारी दोस्त हुआ करती थी।
हाँ खाला, बहुत अच्छे दिन थे वो। हमारी दोस्ती का जमाना बहुत खूबसूरत था। मैंने और सबा ने बहुत सा अच्छा वक्त एक साथ गुजारा। सबा और आरेज को माफ कर दो। मैंने उन्हें माफ कर दिया। अब ना वो दिन आएंगे मुझको ये रुलाएंगे, मैं यहाँ हूँ तू कहाँ है मेरे बिना, कैसे अब मैं जी सकूँ तू ही कह दे क्या करूँ, जख्म गहरा हाल ये मेरा तुझको क्यों ना दिख सका, तेरी नफरत भली, तेरी नफरत भली, तेरी नफरत भली, तू मोहब्बत न कर, क्या भरोसा तेरा, क्या भरोसा मेरा, इस मोहब्बत के दरिया को जाना उतर, नफरत जो हुआ है जाने दो कुछ पल मेरे साथ। कब तक मेरी नफरत से भागोगी? मुझे तुम्हारी फजूल बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बातें तुम जाके अपनी बीवी से करो। बीवी के साथ तो सिर्फ मोहब्बत भरी बातें करता हूँ। ये नफरत सिर्फ तुम्हारे लिए ज़ेबू, सिर्फ तुम इसकी हकदार हो। के ना होंगे हम जुदा, ये मोहब्बत भली, ये मोहब्बत भली, ये मोहब्बत भली, अब मेरे दिल भर तेरे प्यार पर है मुझको यकीन। काश ये सब ना हुआ होता। हमारी सारी खुशियों ने हमसे मुंह मोड़ लिया। ये सब कैसे हो गया? उधर मैं एक शराब के पीछे भागता रहा और इधर हमारी पूरी जिंदगी बदल गई और मैं कुछ ना कर सका, कुछ ना कर सका। तुम कहाँ जा रही हो ज़ेबू? हॉस्पिटल। क्यों? खाला से मिलने जा रही हूँ। सबा की आज डिलीवरी थी लेकिन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से बेबी बच नहीं सका। खाला रो रही थी, सदमे में थी। मैं उनके पास जा रही हूँ। तुम भूल गए कि आरेज ने तुम्हारे साथ क्या किया? ये वक्त इन बातों का नहीं है। खाला सदमे में, मुझे उनसे मिलने उन्हें तसल्ली देने जाना चाहिए। आरेज भी होगा वहां पर और तुम्हारे अब्बू तुम्हारा वहां जाना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। आप अब्बू को बता दीजिएगा। ऐसे वक्त में मैं रुक नहीं सकती। खाला फोन पर रो रही थी, मुझे दुख हो रहा था। मुझे बुला रही हैं, मुझे वहां जाना होगा। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अकेली जाओगी? पता नहीं आरेज और उसकी बीवी कैसी रिएक्ट करेंगे। कुछ नहीं होता, मैं बस कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगी। मैं खाला को उस कड़े वक्त में अकेला नहीं छोड़ सकती। अच्छा मुझे देर हो रही है, अब मैं चलती हूँ। क्या सोचा, क्या हो गया, क्या कहूंगी सबा को? अरे क्या मुंह दिखाऊं उसको, कैसे समझाऊंगी उससे? 1000 बार उसको मैं कहती थी बेटा टेंशन नहीं लेनी,
तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है टेंशन लेना। क्या करती वो भी बेचारी। अरे उसे तो दुख ही इतने थे, बहुत गम थे उसको, कैसे न लेती टेंशन। सब्र करें दादी, हम सब ने मिलकर सबा को संभालना है। क्या सब्र करूं मैं? हैं? अरे, तुमने कभी दो बोल प्यार के बोले हैं उसके साथ? मुझे कह रहे सब्र करिए। अरे कभी मोहब्बत दी है उसको? नहीं ना। अगर तुमने मोहब्बत दी होती उसको, अगर उसका ख्याल रखा होता, तो आज यूं मेरी बच्ची उजड़ी पुजड़ी ना पड़ी होती। अरे उसकी गोद उजड़ गई है, गोद उजड़ गई है उसकी। एहसास है तुम्हें? सब्र करे दादी। हम भी तो आरज़ को समझाते, बूढ़े वालिदैन औलाद को समझाने के अलावा और क्या कर सकते हैं। मुझे मेरी गलतियों का एहसास है। आज मेरा दिल उजड़ गया, एक शराब के पीछे भागता रहा, अपनी मंजिल से भी दूर आ गया। आरज़ बेटा, हम सबको हिम्मत और हौसले से काम लेना है, मायूस ना हो। तुम देखना, तुम्हारे घर औलाद जरूर होगी। मैं अपने पोते पोती को अपनी गोद में खिलाऊंगी। सबा फिर उम्मीद से होगी इंशाल्लाह। हमारा खानदान फले फूलेगा, बढ़ेगा। बच्चा तुम मायूस ना हो। कैसे अब मैं जी सकूं, तू ही कह दे क्या करूं। जख्म गहरा हाल मेरा, तुझको क्यों ना दिख सका। पुरानी गलतियां नहीं दोहराऊंगा। आज मैं अपने माजी से आजाद हो चुका हूं, जो मुझे हमेशा बेचैन रखा। अपने घर वालों का ख्याल रखो बेटा, अपनी बीवी से मोहब्बत करना सीखो। कुछ नहीं है, माजी की यादों में कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं। हौसले से जिंदगी गुजारो, बीवी को खुश रखने की कोशिश करो बेटा। आरज़ मेरी जान, इस बात का यकीन सबा को दिलाओ, उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत है बेटा। बस सब्र कर। नफरत सबा कैसी है? बेहतर है। और तुम? तुम्हारे सामने हो। सुनकर बहुत अफसोस हुआ। आती ऐसी है, अचानक इसकी बददुआ लग गई। मैंने तुम्हें कोई बदुआ नहीं दिया आरज़, तुम शायद मुझे कभी समझ ही नहीं पाए। ज़ेबू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी बेटा। ऐसा हो सकता था कि मैं ना आती, अपनी खाला को मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ देती। आरज़ बेटा, सबा के पास जाओ, मुझे इससे बात कर। जी आओ मेरी जान, यहाँ बैठो, बैठो मेरे पास।
उसमें आपके घर पे आई थी? हाँ, उसने हमें सब कुछ बता दिया। देखो बेटा, सारा कसूर आरेस का है, शाहनवाज का नहीं है। मगर अब इस हादसे ने आरेस को बिल्कुल बदल दिया। इसने हमसे माफी मांगी है। आरेस उस्मा से उल्टी सीधी बातें करता था कि तुम अनाया पे जुल्म करती हो वगैरह वगैरह। बेटा, उस्मा ने भी गुस्से में गलत बयानी की। शाहनवाज का कोई कसूर नहीं है, वो तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। तो फिर उस्मा ने आपके घर आके ये सब क्यों बताया? उसे आरेस के झूठ के बारे में पता चल गया था। उसने सोचा कि आरेस की असलियत जो है वो सबके सामने आकर खोल दे। हम तो खुद उस औरत को नहीं जानते थे, हमें नहीं पता था वो कहाँ से आई है, क्या कह रही है, कौन है। सबा ने इन्हीं बातों की टेंशन ले ली। हाँ, फिक्रें तो बहुत थी उसे, मगर अब आरेस संभल चुका है बेटा। सबा को भी तो जिंदगी में सब कुछ चाहिए था। ख्वाहिशात का एक अंबार था उसके सामने। हर वक्त आरेस से लड़ती रहती थी, मगर अब उसने भी समझौता कर लिया और आरेस ने भी अपना जिद्दीपन खत्म कर दिया। मेरी जान, तुम मेरी खातिर सबा और आरेस को माफ कर दो। मैंने उन्हें माफ कर दिया है। मुझे भी माफ कर दो। खाला, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मुझे दुख होता जब आप ऐसी बातें करती। मैं जानती हूँ कि आप मजबूर थी, और जब कोई माँ मजबूरी में फैसला करती है तो उसका गिला नहीं करना चाहिए। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ ना कि मैंने बहुत गलत किया अपने बेटे के साथ भी और तुम्हारे साथ भी। काश मैं तुम दोनों को ये दुख ना देती। किस्मत में यही लिखा था खाला। तुम कितनी अच्छी हो ज़ेबू, और तुम्हारा दिल भी कितना अच्छा है। बस अब तुम शाहनवाज की तरफ से भी अपना दिल साफ कर लो, सारी गलतफहमियां दूर कर लो। देखो, शौहर घना साया होता है जिंदगी की धूप में, साइबान होता है, उसे राजी रखना चाहिए। जाके सबा से मिल लो। जाओ। कैसी हो सबा? ठीक हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। मुझसे मिलने आई हो या सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने? तुम जानती हो कि मुझे फॉर्मेलिटी निभाना नहीं आती, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ आदतें बदल तो जाया करती है। कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। ज़ेबू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे तुम्हारी और फवाद की शादी को कबूल कर लेना चाहिए था। मैंने वो कबूल नहीं की। भारी जिद पे आकर मैंने आरेस से शादी कर ली, लेकिन आरेस के दिल में कभी जगह नहीं बना सकी। मैं तो कभी आरेस के साथ खुश ही नहीं रही।
के दिल में हमेशा तुम ही रही हो ज़ेबू। तुम हमेशा हम दोनों के दरमियान आती रही। मैं तुमसे नफरत करने लग गई और उस नफरत से मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। नफरत किसी को कभी कुछ नहीं दिया करती। तुम अपने घर वापस चली जाओ ज़ेबू। फिर तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत करता है ना, तो तुम्हें सब कुछ हासिल हो गया। मोहब्बत करने वाले शौहर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। दोस्त बनकर कह रही हो या आरेज की बीवी बनकर? वो दोस्ती जो हमारे दरमियान हुआ करती थी गलतफहमियों का शिकार हो गई। इश्क और मोहब्बत ने बाकी सब रिश्ते बर्बाद कर दी। जानती हूँ ज़ेबू, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। हो सके तो मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है सब। तुम अपने दिल पर बोझ न डालो। क्या हम दोबारा दोस्त बन सकते हैं? बन सकते। हमारी दोस्ती के दिन कितने अच्छे थे ना, मुझे बहुत याद आते। जो हुआ है जाने दो, कुछ पल मेरे साथ रहो। रात दिन मैंने किया है इंतजार, कब से मैंने चाहा है तुझको मैंने पाया है। अब दुआ है कि तुम जल्दी से ठीक हो। जुदा ये मोहब्बत भली, ये मोहब्बत भली, ये मोहब्बत भली। ज़ेबू, जा रही हो? हाँ, हारिस, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि सबा के पास लौट जाओ। वो तुम्हारी बीवी है, उसका ख्याल रखो। उसे तुम्हारी जरूरत है। मैं उसके पास लौट गया हूं। अपने माजी को बहुत पीछे छोड़ चुका हूं। हाँ, सबा को अपनी मोहब्बत का एतमाद दो। मैं जानती हूँ वो तुम्हारी तवज्जो की वजह से बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। जिस सबा से मैं आज मिली हूँ, ये तो वो सबा है ही नहीं जिसे मैं जानती थी। सबा को इस हाल में देख के मेरे दिल पे जो गुजर रही है, मैं उसको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मुझे आज एहसास हुआ है कि मेरी जिंदगी में सबा की जो जगह है वो किसी और की नहीं। ज़ेबू, तुम भी मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुमने बहुत कुछ सहा है। मुझे भी माफ कर दो हारिस। मैं नहीं समझ पाई तुम किस कर्ब से गुजरे हो। तुमने भी तो बहुत कुछ सहा है। मैं समझती थी कि हमारा रिश्ता टूट जाने के बाद हम अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, मगर मुझे ये नहीं पता था कि टूटे दिल के साथ आगे बढ़ना कितना मुश्किल होता है।
तुमने भी मेरी वजह से बहुत दुख उठाए। सेबू, हमारा माजी एक गर्द आलूद याद की तरह मेरे दिल के किसी कोने में दफन हो चुका है। और मैं अब आगे बढ़ चुका हूं। यादों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता, ये तो माजी का हिस्सा होती है। और मुझे लगता है कि अगर हमारी गलत फहमियां दूर हो चुकी हैं तो हमें भी अब एक दूसरे को अलविदा कह देना चाहिए। हाँ, शाहनवाज भी तुम्हारा मुंतजर होगा। मैं चलती हूँ। अलविदा। अब ना वो दिन आएंगे मुझको ये रुलाएंगे, मैं यहाँ हूँ तू कहाँ है मेरे बिना, कैसे अब मैं जी सकूं तू ही कह दे क्या करूं, जख्म गहरा हाल मेरा तुझको क्यों ना दिख सका, तेरी नफरत भली, तेरी नफरत भली, तेरी नफरत भली, तू मोहब्बत न कर, क्या भरोसा तेरा, क्या भरोसा मेरा, इस मोहब्बत के दरिया को जाना उतर। हाय बेटा। डैडी, आपने खाना नहीं खाया? बेटे मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन आप जरूर खाना। वैसे भी आपने स्कूल जाना है कल, ज्यादा लेट नहीं जागना। ओके, आप मुझे स्टोरी तो सुनाएंगे ना? जरूर सुनाऊंगा। वही वाली स्टोरी जो जी सुनाया करती थी। बिल्कुल वही वाली स्टोरी सुनाऊंगा। बाबा, जी क्यों चली गई? आ जाएंगी, ये उनका भी तो घर है और लोग अपने घर लौट कर जरूर आते हैं, बस कभी कभी थोड़ी देर हो जाती है। अच्छा, तो हम जी को लेने चले? जाएंगे, मगर अभी नहीं। हमें बार बार उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वो नाराज ना हो जाए। ओके। चलो अब आप खाना खाओ। फिनिश योर होमवर्क? या। गुड। Give me a hug. Love you. Love you too. नफरत तो आरिस को अक्ल आ गई। जब इंसान के अपने साथ कोई हादसा होता है ना, तभी उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। सबा और खाला सदमे में थी, हारिस भी बहुत दुखी था। एक हादसा इंसान को कितना बदल देता है। अब बार बार वहां जाने की जरूरत नहीं है, एक दफा हॉस्पिटल होके आ गई ना, काफी है। हाँ ज़ेबू, अब तुम अपने आप और अपने घर पे फोकस करो, छोड़ो उन लोगों को, वो अपने मसले खुद संभाल लेंगे। मैंने तो कभी आरेज और सबा को बदुआ नहीं दी थी। तुम उनके बारे में ज्यादा ना सोचो, उन्होंने कुछ नहीं किया। कुदरत का भी एक निज़ाम है, मकाफात अमल का भी एक सिस्टम है। इसीलिए तो कहते हैं जैसे करनी वैसे भरनी। तुमने उन्हें माफ कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन अगर मामला इस नहज पर आ जाए तो फासला बेहतर होता है। और कभी कभी दूरियां और फासले जो होते हैं नजदीकियों से बेहतर होते हैं। और शाहनवाज से क्या खबर है? उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, जो फैसला ये करेगी वही फैसला हमें कबूल होगा।